हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा पॉकेट अगेन। आज की वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। इस एक्ट की ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्ट क्यों स्टार्ट किया गया और उसके ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज क्या है, एक्ट यदि ब्रेक कर दिया जाए तो हमें क्या पेनल्टीज हो सकती है और कौन सी एडवर्टाइजमेंट बैन है और कौन सी एग्जम्प्टेड है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये वीडियो में मैंने आपको इस वीडियो पूरा मैजिक रेमेडीज क्या है उसका सब इंफॉर्मेशन बताया है। तो मैजिक रेमेडी एक्ट जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों स्टार्ट किया गया मैजिक रेमेडी एक्ट। तो ये जो एक्ट है, कोई एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं तो उसके बीच में आता नहीं है, मतलब वो ऐसी कोई सी भी एडवर्टाइजमेंट इंटरफेयर नहीं करता है। बट यदि ऐसी कोई सी भी एडवर्टाइजमेंट है जो कि मेडिसिन की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाती है, मतलब जो मेडिसिन का इफेक्ट नहीं है बट वो एडवर्टाइजमेंट में बता रहे हैं, सो पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं, तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट बैन करने के लिए ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए, इसलिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट लागू किया गया है। तो इस जो ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का, वो मेन मोटो ऑफ दिस एक्ट इज टू अवॉइड द मिसलीड ऑफ पब्लिक, मतलब पब्लिक को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाना अवॉइड करने के लिए, मतलब जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो प्रॉपर होनी चाहिए, इसके लिए ये एक्ट जारी किया गया। मतलब कोई भी ऐसा मिरेकल इफेक्ट, मतलब जादू वाला इफेक्ट ये मेडिसिन का है ऐसे लोग बताते हैं, बट उनके पास उनका प्रूफ होनी चाहिए, तभी वो ऐसे एडवर्टाइजमेंट कर सकती है। सो दिस इज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ this act. So this act has been passed to control certain types of advertisement relating drugs, to provide certain kinds of advertisement which falsely claim and mislead the public relating magic remedy। जैसे मैंने आपको बताया कि मैजिक रेमेडी बताते हैं बट वैसा इफेक्ट नहीं होगा तो फिर पब्लिक को मिसलीड कर सकते हैं, तो ये अवॉइड करने के लिए मैजिक रेमेडी एक्ट लागू किया गया। इस चैप्टर में 3 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्टाइजमेंट, मैजिक रेमेडी एंड ड्रग्स। एडवर्टाइजमेंट आपको सबको पता है, मतलब एनी नोटिस, एनी सर्कुलर और रेबल रैपर और एनी सच डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स और एनी एडवर्टाइजमेंट मेड ओरली, मतलब ओरली कोई एडवर्टाइजमेंट किया है विच शोज द इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी मार्केट में नया प्रोडक्ट आ जाता है तो उसको पब्लिक तक इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो उसको बताने के लिए कोई रैपर, कोई नोटिस दी जाती है या तो ओरली एडवर्टाइजमेंट की जाती है, ओरली इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाई जाती है जो कि प्रोडक्ट का इफेक्ट दिखाते हैं। उससे हम मतलब इफेक्ट शो करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, कौन सा भी प्रोडक्ट नया बन गया, जैसे नया शैम्पू आ जाए मार्केट में, सोप आ जाए, तो उसका इफेक्ट क्या है, वो क्या करेगा, ये सब पब्लिक तक पहुंचाने के लिए उनको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। तो ऐसी कौन सी भी अनाउंसमेंट ओरली करते हैं, कभी कभी रैपर, मतलब कोई पेपर दे के, कोई लेबल दिखा के एडवर्टाइजमेंट करता है ना, उसे एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। सो ये हुआ एडवर्टाइजमेंट पार्ट जो कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाता है। बट मैजिक रेमेडी क्या होता है, मैजिक रेमेडी में क्या होता है, मतलब कोई भी ऐसा मंत्रा या मंत्रा, कवच, तालिस्मान, मतलब तावीज दिया जाता है और बोला जाता है कि ये आप तावीज या मंत्रा पढ़ेंगे तो आपको जो डिसीज हुआ है वो प्रिवेंट हो जाएगा, या तो फिर आपके बॉडी में चेंजेस हो जाएंगे और जो भी आपको बीमारी हुई है वो ठीक हो जाएगा, ऐसा क्लेम किया जाता है। बट मे बी दैट इज नॉट अ गुड थिंग और नॉट अ रियल थिंग, सो इसे मैजिक बोलते हैं, जो कि पावर जो बोलते हैं कि एक जादू हो जाएगा और ये तावीज लेके या मंत्रा लेके आप ठीक हो जाएगा। सो कभी कभी वो रॉन्ग भी हो सकता है, तो उसे ये आता है मैजिक रेमेडी में। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ड्रग्स क्या होता है। ड्रग्स की डेफिनेशन आपको पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ फार्मासिस्ट। सो दिस डेफिनेशन इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर jurisprudence but also pharmacology, you are dispensing pharmacy everywhere,
इन एनी सब्जेक्ट यू कैन, एग्जाम में कौन से भी सब्जेक्ट में आपको ड्रग का डेफिनेशन पूछा जा सकता है। तो ड्रग्स मतलब क्या, एनी सब्सटेंस इंटेंट फॉर, मतलब ऐसा एक सब्सटेंस विच इंटेंट फॉर, ऐसा सब्सटेंस है जो कि डायग्नोसिस, क्यूअर, प्रिवेंशन और एनी डिसीज हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में यूज किया जाता है, उसे ड्रग्स बोलते हैं। और यू कैन से a medicine for the internal or external use of human beings और एनिमल्स में कोई एक्सटर्नल और इंटरनल यूज के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है उसे ड्रग्स बोलते हैं। सो दीज आर द 3 important definition in this chapter: advertisement, मैजिक रेमेडी एंड ड्रग्स। तो अब ऐसे कौन से ड्रग्स के क्लास है जो कि इस एक्ट में प्रोहिबिटेड है, मतलब बैन है, जो एडवर्टाइजमेंट हम कर नहीं सकते विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। तो सो इसमें एडवर्टाइजमेंट ऑफ एनी ड्रग्स, कुछ ऐसे डिसीज और डिसऑर्डर्स है जिसकी एडवर्टाइजमेंट हम इजीली नहीं कर सकते, उसमें आता है फॉर द ड्रग्स फॉर द करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स इन वुमेन्स। वुमेन्स में जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है उसके लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है उसकी एडवर्टाइजमेंट, या तो फिर मेडिसिन यूज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेक्सुअल प्लेजर्स और मिसकैरेज अवॉइड करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है और कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, उसका हम विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। और सेकंड पॉइंट है एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड अबाउट डिसीज और डिसऑर्डर, जो मैंने आपको अभी बताई, ये जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड, मिसकैरेज रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो उसका मैजिक, मतलब ऐसी कौन सी ड्रग्स की उसके ऊपर मैजिक करती है, ऐसी एडवर्टाइजमेंट बैन है। और सब एडवर्टाइजमेंट जो कि मेडिसिन का पब्लिक तक, मतलब जो प्रॉपर नहीं है, फॉल्स इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाती है, फॉल्स इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग दिखाती है, वो सब एडवर्टाइजमेंट बैन है। मतलब जो ड्रग का इफेक्ट है वही दिखाने वाली मेडिसिन के एडवर्टाइजमेंट सिर्फ अलाउड है। तो फिर कुछ जो अब हमने देखा कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट बैन है, बट कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट है जो एग्जम्प्टेड है, मतलब वो एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं। सो एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग पब्लिश, और एनी एडवर्टाइजमेंट जो होती है पब्लिश हुई है गवर्नमेंट द्वारा और एनी पर्सन, मेडिसिनल प्रैक्टिशनर ने जो एडवर्टाइजमेंट की है वो अलाउड है। या तो फिर कभी कभी आपको मेडिसिन मिलती है, मेडिसिन लेते हैं तो उसके पैकिंग में एक लीफलेट पेपर जैसा कुछ आता है, तो वो भी अलाउड है क्योंकि उसमें मेडिसिन कैसा यूज करना है, डोज कितना लिया है, उसकी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी हुई होती है, जो कि अलाउड है। तो कभी कभी फार्मेसी में, मतलब मेडिकल शॉप्स में नोटिस बोर्ड लगाए जाते हैं, साइन बोर्ड होते हैं, वो भी अलाउड है क्योंकि वो लगाए जाते हैं बाय द मेडिसिनल प्रैक्टिशनर, क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मतलब उसको सब जानकारी है, इसलिए वो अलाउड है। या तो फिर कभी कभी बुक्स भी पब्लिश किए जाते हैं पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, डिसीज के बारे में इंफॉर्मेशन और डिसऑर्डर्स के बारे में, कुछ नया डिसीज हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो वो जो बुक्स होते हैं वो भी अलाउड है क्योंकि वो गवर्नमेंट से परमिशन लेके ही बुक पब्लिश होती है। तो कभी कभी कुछ नया डिसीज आ जाए तो सेंट्रली ऑफिशियल गैजेट निकालते हैं और उसकी बुक तैयार करते हैं, या तो फिर कोई गैजेट निकाल के वो ड्रग्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्योंकि नया डिसीज आ जाए तो उसकी पब्लिक को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, सो मेडिसिन भी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, सो कभी कभी ऑफिशियल गैजेट निकाले जाते हैं, वो भी एग्जम्प्टेड है, मतलब वैसी एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं। और यदि आपने ये एक्ट ब्रेक कर दिया तो आपको क्या फाइन्स लग सकती है। सो दीज आर द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। इफ द पर्सन इज कन्विक्टेड फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम उसने ये एक्ट ब्रेक करके एडवर्टाइजमेंट की तो उसको 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या तो फिर फाइन लग सकता है। इन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, कभी कभी उसको फाइन भी लग सकता है और 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। और यदि सेम पर्सन डूइंग सब्सिक्वेंटली, मतलब सेकंड टाइम वो पर्सन सेम एडवर्टाइजमेंट कर रहा है या तो फिर ये लॉ ब्रेक करने वाला दूसरा कौन सा भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है बट सेकंड टाइम, सो उसको 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन हो सकता है, फाइन या इम्प्रिजनमेंट, और डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, कभी कभी फाइन्स भी लगेगा और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। और यदि कोई कंपनी जो है, कोई प्रीमाइसेस जो है
ऐसा एडवर्टाइजमेंट करती है, तो उसके लिए जो जो पर्सन है वो उसमें आते हैं, मतलब जब कमीशन मिलाने के लिए जो जो एडवर्टाइजमेंट में इन्वॉल्व है कंपनी के, वो सबको गिल्टी ठहराया जा सकता है, और वो सब दीज ऑल आर लायबल फॉर द पनिशमेंट. ओके, बट however the person is not punishable if he proves, किसी किसी के अगेंस्ट ये किसी किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट है कि इसने ये एक्ट ब्रेक किया है, बट यदि वो प्रूव करता है कि मैंने जब एडवर्टाइजमेंट की थी सब, तो ये एक्ट फॉलो करने का पूरी प्रिकॉशन ली थी, या तो फिर जो एडवर्टाइजमेंट हुए है वो मेरे अनअवेयरनेस में हुए, मेरे को पता नहीं था, ऐसा वो प्रूव कर देता है, तो वो ऑफेंसेस से बच सकता है. सो दिस वीडियो इज अबाउट द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1955. इसमें आपको कौन सी एडवर्टाइजमेंट अलाउड है, कौन सी नहीं अलाउड है, कौन से ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हो सकती है, इसकी सब मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताने का पूरा प्रयास किया है. यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.